पूरी हमारी तकरीबन 50 से 70 की संख्या में रणवीर जी ने कहा है कि हर जिले से साथी किसान धरने में पहुंचेंगे। में अलग सेल होते हैं, जैसे किसान सेल है, किसान सेल में पूरे हरियाणा में जो किसान सेल है उसमें अलग अलग प्रदेशों की ड्यूटी उनकी रहेगी। जो अलग से जो हमारी जिला अध्यक्ष किसान सेल की वो एक लड़की कोमलती आज उनके परिवार में कुछ कोई भी सरगर्मी होगी, तो इसलिए हमारा सेवा दल हमेशा से ही महिलाओं को आगे रखता है। किसानों पे जो अत्याचार सरकार द्वारा हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार मौजूदा सरकार द्वारा हो रहे हैं, उन पर एक गंभीर चर्चा और आगे क्या हमारी रणनीति रहेगी, क्या सेवा दल की प्रदेश में महिलाओं और किसान भाइयों को इंसाफ दिलाने में भागीदारी रहेगी, उस पर एक दिवसीय बैठक में आज सिरसा पहुंची। तो बैठक में किस तरह की आगे की जो रणनीति बनाएगी सरकार को लेकर के या सरकार के कार्यों को लेकर के? मौजूदा सरकार चाहे हमारे वो पीटीआई भाई बहन हो, चाहे जेबीटी को लेकर अब इन्होंने एक तानाशाही निर्देश निकाला हो, चाहे कंप्यूटर टीचर हो या एमबीबीएस की मेडिकल की पढ़ाई में इन्होंने जो फीस की बढ़ोतरी की है, हर तरफ प्रदेश में त्राही त्राही का माहौल है, हर वर्ग इनसे दुखी है। और सदैव ही एक नारा कांग्रेस सेवा दल ने दिया है कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। सड़कों पे उतरकर हम इन चोरों से लड़ाई लड़ेंगे, इन चोरों लुटेरों की सरकार से लड़ाई लड़ेंगे जो सिर्फ अपने कुछ साथियों को, व्यापारी दोस्तों को मोदी जी और अमित शाह जी फ़ायदा पहुंचाने के लिए किसानों को सड़कों पर ले आए हैं, देश के अन्नदाता को इस हालात में ले आए हैं कि वो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर अपनी ही ज़मीन की गुहार इस सरकार से लगा रहा है। इस लड़ाई में हम अपने किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बहुत ही जल्दी एक ट्रैक्टर यात्रा भी हम पूरे प्रदेश के हर जिले को कवर करते हुए निकालेंगे, जो टीकरी बॉर्डर पर जाकर समाप्त होगी। किसान संघर्ष यात्रा पैदल मार्च हमने निकाला था, जो सिंघू बॉर्डर से शुरू होकर नए साल को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय चंडीगढ़ में समाप्त हुआ था। इस सरकार ने हमेशा ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बल पर जो है चुनाव जीता है, लेकिन आज जो स्थिति महिलाओं की किससे भी छुपी नहीं है। अब फरीदाबाद को ही ले लीजिए, फरीदाबाद में बीजेपी के एमएलए ने एक माँ और बेटी को कितने भयानक तरीके से पीटा है, वो सबको आप सबको मालूम होगा। लेकिन हमारे सेवा दल की महिला जिला प्रधान, उसने उनके हकों की लड़ाई लड़ी और उनको इंसाफ दिलाया। और जो किसानों की स्थिति है किसे छुपी नहीं है। आज हमारा किसान अपना घर परिवार, अपनी सुख सुविधाएं छोड़कर इस तरह सड़कों पर है, वो 3 काले कानूनों के कारण। और 3 काले कानून जब तक मोदी जी अब वापस नहीं लेंगे, हमारा पूरा सेवा दल सड़कों पे उतरेगा। और समय समय पर हमारी जो ड्यूटी, हमारी महिला सेवा दल की, हमारे सेवा दल की ड्यूटी लगी हुई है कि बॉर्डर पर जो है खाने की, चाहे बर्तन को ले लीजिए, बर्तन मांजने की, चाहे हर एक सेवा जो है हमारा सेवा दल दे रहा है। कहते हैं ना कि धरती से क्या नाता है, धरती हमारी माता है। आज हमारा सेवा दल इतना मजबूत बन रहा है। अगर हमारा सेवा दल मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा, अगर हमारा देश मजबूत होगा तो हमारी पार्टी मजबूत होगी। इसलिए मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि अपनी पार्टी मजबूत करिए, अपने सेवा दल को मजबूत करिए। मैडम, किसानों के लिए किस तरह की लड़ाई हम द्वारा लड़ी जाएगी, महिला कांग्रेस की ओर से लड़ी जाएगी? किसानों की जो आज स्थिति है, वहाँ पर छोटी छोटी बच्चियां, हम जाते हैं वहाँ पर हफ्ते में एक बार, जैसे मेरी ड्यूटी लगती है, मैं वहाँ जाती हूँ, 10-10 साल की बिटियाँ भी वहाँ पर बैठी हुई हैं और जो है खाना बरता रही हैं और जो है साफ़ सफाई कर रही हैं। तो मैं उनसे ये पूछती हूँ कि आप यहाँ पे बच्चे कैसे, तो वो ये जवाब देती है कि मैं भी इस धरती माँ की पुत्री हूँ, मैं भी अपने जो है इस लड़ाई में शामिल हूँ। तो वहाँ पे आप जाके देखेंगे वहाँ पे स्थिति क्या है। तो हमारी महिला सेवा दल हमेशा ही जो है उनके हकों की लड़ाई के लिए